हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गणित के मैंने वो सवाल लिए हैं जो पिछले पेपर में पूछे गए। बस दोस्तों, अब जो मैंने क्वेश्चन लिए वो उनकी संख्या बदली हुई है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। तो इसी तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है कि अगर आप गणित में कितने भी कमज़ोर हैं, अगर आप दोस्तों गणित में आज तक पढ़ा नहीं है आपने गणित, तो फिर भी आप दोस्तों अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप 15 में से दोस्तों 6+ 5+ स्कोर आसानी से कर लेंगे। तो अगर लेकिन वो भी तब होगा दोस्तों संभव जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे प्रैक्टिस की। तो चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा? पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? ये अवरोही क्रम में दोस्तों, जैसे 22 के बाद 25, 25 के बाद 26, 67 के बाद 65, 65 के बाद 41। ये हमें ये देखना है कि अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अवरोही और आरोही में अंतर। अवरोही होता है दोस्तों आपका पहले बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन आरोही में क्या है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही और आरोही का मैं अंतर समझा देता हूँ थोड़ा सा। आरोही, अवरोही, तो हमारे पास में कितने दोस्तों? दो ऑप्शन है, आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब दोस्तों आ का मतलब आगे, आगे बढ़ना है हमें। यानी कि अगर एक नंबर आया है पेपर में तो अगली बार दो आने चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आरोही का अर्थ। यानी कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, हमें आगे बढ़ना है। अब जैसे ही यानी कि अवरोध आ जाएगा रास्ते में, तो फिर हमें क्या, अवरोध, जब कोई चीज़ अवरोध आ गया रास्ते में तो हम क्या हो जाएगा, पेपर में पीछे हटने लगेंगे। यानी कि एग्जाम में हमारे कम नंबर आ जाएंगे अगर पेपर में कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसने अवरोध पैदा कर दिया। तो पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, पहले दो, फिर एक, फिर जीरो, इस तरीके से सीक्वेंस बनता है। अब अवरोही का मीन्स आप समझ गए। तो अब बताओ दोस्तों कि 22 के बाद कैसा आना चाहिए दोस्तों? इससे छोटा। जबकि आया कैसा है दोस्तों? इससे बड़ा। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखते ही काट दिया। अब है 67, 67 के बाद इससे छोटा आया, इस 65 से छोटा आया आपका 41। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अवरोही के हिसाब से। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल करेक्ट। बाकी दो ऑप्शन को मत पढ़ो, बिल्कुल ये गलत है। तो समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन अवरोही और आरोही। अब पेपर में जरूरी नहीं दोस्तों आपसे अवरोही के बारे में ही पूछे, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है आरोही के बारे में बताओ, आरोही का कौन सा ऑप्शन है, तो आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या है? अब दोस्तों यहाँ पर परिमाप पूछ लिया, कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों एक वर्ग से, जहाँ उसके क्षेत्रफल से सूत्र बनेगा या परिमाप से, आपको याद रखना है। अब अगर आपके सूत्र याद है तो आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, अगर कुछ सूत्र याद नहीं है तो आप हल नहीं कर सकते। बस क्या, फिर तो दोस्तों आप तुक्का फिट लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो परिमाप का सूत्र दोस्तों 4a है। 4a का मतलब जहाँ भुजा है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। अगर मैंने एक भुजा को a मान लिया तो बाकी तीन भुजा भी अपने आप a हो जाएगी, क्योंकि भुजा कैसी होती है दोस्तों? बराबर होती है। ये तो होगा दोस्तों आपका परिमाप का सूत्र। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल होगा दोस्तों आपका a²। कैसा होगा दोस्तों? a², यानी कि भुजा का वर्ग। हमसे पूछा है परिमाप, परिमाप में 4 गुना ए, 4 में 5 की गुना कर दो। तो क्योंकि 5 की इसलिए गुना करनी है क्योंकि वर्ग की भुजा कैसी है? 5 सेंटीमीटर। हमें ए का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 5 कितना होगा दोस्तों? 20। ठीक है, ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट। तो चीज़ दोस्तों क्या आपको समझ में आया होगा ये पर्सन बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या है, 72, 28 इक्वल में 36 गुना 4 गुना, यहाँ पर एक संख्या आएगी। अब उस संख्या को कैसे निकालते हैं? ये इन दोनों की गुना और इन तीनों की गुना कैसे आनी चाहिए दोस्तों? बराबर आनी चाहिए। वो यहाँ पर संख्या बना देना आप। अब ये क्वेश्चन कैसा दोस्तों? होमवर्क के लिए है आपके। क्वेश्चन को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
इस क्वेश्चन को दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका कितना आंसर आया है। फिर मैं क्या है आपके इसका आंसर दूंगा। आपका जिसका भी सही होगा मैं उसके ऑप्शन को पिन कर दूंगा। तो चलते दोस्तों, कौन सा सही है। बस दोस्तों आपको क्वेश्चन ये बताना है कि इस वाली इसमें कौन सी संख्या आएगी बस। फिर इसके हल को अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जिसका भी सही ऑप्शन आएगा मैं उसके कमेंट्स को वीडियो में भी लाऊंगा कि किसने सही जवाब दिया है इसका। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। अब लुप्त संख्या क्या मतलब दोस्तों, कोई संख्या कैसी है, गायब है। हमारे एक सवाल में से हमें वो सर्च करनी है। जब कोई चीज़ गायब होती है तो उसका दोस्तों कुछ ना कुछ रास्ता होता है निकलने का, जो रास्ता इसमें दे रखा है। 2, 2 के बाद 6, 10, 14 डैश फिर आपका 22। जब संख्या लुप्त वाले की बात हो दोस्तों तो चार चीज़ आती है हमारे माइंड में। कौन कौन सी, क्या तो सवाल आपका प्लस पे डिपेंड है, क्या माइनस पे, क्या भाग पे, क्या गुना पे। अब चार ऑप्शन देखना है कि 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10, यानी कि 4 4 जुड़ रहा है हर चीज़ में। 10 के बाद 10 4 14, 14 4 18। यहाँ पर कैसी संख्या आएगी दोस्तों, 18। 18 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन कैसा दोस्तों आपका बिल्कुल सही। आपका फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 18 वाला। तो चीज़ दोस्तों क्या है आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न बिल्कुल। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। अब 100 लाख यानी कि 100। अब इसको कैसे उसमें बदलना है दोस्तों, लाख में बदलना है। लाख में बदलो, इकाई। वैसे दोस्तों हम इधर से नहीं बदलते, लेकिन मैं फिर भी आपको इस तरीके से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितने हो गए दोस्तों, लाख। यानी कि 3 संख्या ये और 3 संख्या हो गई ये। अब ये पूछ रहा है लाख, तो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 100, यानी कि 100वां भाग, लाख का 100वां भाग। तो इसलिए मैंने 100 लगाया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कौन सी संख्या मांगी दोस्तों आपके, 10 करोड़। सेकंड ऑप्शन कैसा होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप देख लेना पेपर उठाकर। 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि लेवल फर्स्ट जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को वैसे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा सोचने ले आए बस। बाकी कुछ भी थ्योरी, कुछ भी फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड नहीं आते। वही प्राइमरी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस इस लेवल तक का ही मैथ आता है आपके सीटेट में। अब हमारे पास में एक प्रश्न नया है। प्रश्न कौन सा है दोस्तों, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब 48 का दोस्तों क्या है कि कोई प्रतिशत है, जैसे कि 48 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत इक्वल 6। इस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, वो ऑप्शन है। लेकिन इस क्वेश्चन को और आसानी से हल करने का एक ट्रिक और है दोस्तों, का और से जहाँ पर भी हो उस संख्या को क्या दोस्तों 48 को नीचे लिख लो, का वाली संख्या को नीचे लिख लो 48 का, और प्रतिशत है जो वो लिख लो ऊपर। अब प्रतिशत का अर्थ होता है दोस्तों 100। इसको लिख दो ऐसे, 6 48। 8 को इससे डिवाइड कर दो दोस्तों, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 0.5 बच गया दोस्तों, 8 पंजे 40, तो 12.5, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट। तो चीज़ दोस्तों क्या आपको समझ में आया होगा प्रश्न कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है प्रश्न को। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों 35% को भिन्न में बदलो। अब 35% हमारे पास में भिन्न है, उसको 35% हमारे पास में एक संख्या जिसको क्या है भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत है दोस्तों जो, उसको हटाने के लिए हम नीचे लिख देंगे 100। 100 हमने लिख दिया। अब 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 7/20।
7/20 कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपका 7/20। तो आपको चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों, आपको प्रश्न हल कैसे करना है। क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार का जाओ, आएगा क्वेश्चन थर्ड लेवल तक ही, फोर्थ लेवल तक बस मैक्सिमम। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? निम्नलिखित में से 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है। 36-30 का गुणनखंड उसको कहते हैं जो चीज़ कटती नहीं है। गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड हम उसको ही बोलेंगे कि जो चीज़ कटेगी नहीं। अब 11 से देख लो कि 11 से ये कट रही है, तो ये क्या गुणनखंड है। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या नहीं है। जो संख्या इसको नहीं काटेगी 36-30 को, वो उत्तर हो जाएगा आपका। 11 को इसको डिवाइड करो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन से। 11 या जैसे कि मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ। 11 से भाग देंगे हम। 11 33, कितना बचा दोस्तों? 3 3। अब 11 33, पूरा का पूरा वो चल गया दोस्तों। ठीक है, ये तो पूरी कट गई, तो ये तो हो नहीं सकता। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर 3 से। जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 6 उतार लेंगे, 3 दूनी 6, 3 उतार लेंगे दोस्तों, 3 एकम 3, पूरा कट गया दोस्तों ये भी। अब चलते 5 से। 5 का हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से हमेशा कटेगी। दो संख्या कोई सी भी हो दोस्तों, संख्या के एंड में 0 हो या 5 हो, वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। तो आपका ये भी हो गया। अब रहा दोस्तों 9। जब 3 चीज़ें ऑप्शन ये कट रही है तो 9 से क्या ये कटेगी नहीं, तो इसका मतलब कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 45 और 35 का महत्तम समापवर्तक क्या है? अब मैथ से निकालने का दोस्तों आपको तरीका आना चाहिए कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दो। 35 से कम 35, कितना बचा दोस्तों? 0 1, भाग दो दोबारा दोस्तों। 10 तिया 30, कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर 5। अब यहाँ पर क्या आएगा? 10, 5 दूनी 10, यानी कि जो संख्या एंड में बचे वो क्या दोस्तों? में से है 5। फोर्थ ऑप्शन कैसा होगा दोस्तों आपका? बिल्कुल करेक्ट। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 21 का गुणनखंड है। गुणनखंड उसी को बोलेंगे दोस्तों जो 21 से या तो कट जाए या 21 उसको काट दे। 21 85 89 84 106। अब दोस्तों कौन सा हो सकता है? अब देखो आप, अब 21 85 कट जाएगा दोस्तों, 21 के पहाड़े में 85 या सॉरी 50 21 के पहाड़े में 85 आ जाएगा। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तीन 63, 21 चौक 84, 84 आया दोस्तों, जबकि 85 और 89 नहीं आया। तो थर्ड ऑप्शन कैसा है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट। 21 का गुणनखंड कौन सा हुआ दोस्तों? आपका 84। तो चीज़ दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। 3 5 7 11 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है? एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया, एलसीएम निकालना कैसे होता है दोस्तों। अब ये सभी कैसी संख्या दोस्तों? ये आपस में किसी से भी कट नहीं रही है। जो संख्या किसी से न कटे, बस केवल अपने आप से कटे, वो उसका हमें क्या करना है दोस्तों? उन सब की गुणा कर देनी है। सॉरी, उन सब की क्या करनी है दोस्तों? हमें गुना कर देनी है। यहाँ पर कर दो गुना। अगर 3 5 7 14 होता दोस्तों यहाँ पर, या इनसे सम या विषम होते दोस्तों कोई सी संख्या, तो हम क्या करते? फिर एलसीएम निकालने का एक तरीका है। 3 5 7 11, इस तरीके से। सबसे पहले इसको 3 से काटो, छोटी से छोटी संख्या, 3 एकम 3 5 7 11, फिर दोबारा 5 से काट दो। लेकिन अब क्या यहाँ पर दोस्तों ये संख्या किसी से भी नहीं कट रही, बस केवल अपने आप से कट रही है। तो ऐसी संख्या का एलसीएम लेने के लिए इन सब की गुना कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब गुना करते दोस्तों, 3 पंजे
15, 15 सत्ते 105, 105 गुना करते दोस्तों 11 में, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 1155 इसका आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन कैसा है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या कौन सी है? सम और विषम संख्या मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सम संख्या वो है जो 2 से कट जाए, विषम संख्या वो है जो 2 से ना कटे। बस आपको ये चीज़ देखनी है, सम संख्या कौन सी। अब हमें कौन सी संख्या देखनी है, सम। 55 2 से नहीं कटेगा, 10 क्या है 2 से कट जाएगा, तो ये कैसी संख्या दोस्तों, सम। 11 2 से नहीं कटेगा, 29 2 से नहीं कटेगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चीज़ें क्या दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। तो एक प्रश्न है दोस्तों, शून्य कैसी संख्या है? हमने सम के बारे में पढ़ा, हमने विषम के बारे में पढ़ा। अब जो चीज़ इससे अलग है, अब जीरो तो सम और विषम में नहीं आएगी, आएगी तो कैसे उस बेसिस पे आएगी, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब जीरो कैसी संख्या है? जीरो के बाद दोस्तों ये बताओ पहले कि क्या संख्या आएगी? आपका एक आएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अब मुझे आप ये बताओ कि सम है विषम है, ना सम ना विषम, इनमें से कोई नहीं। अब एक कैसी संख्या है? एक है दोस्तों आपकी विषम, ठीक है। अब दो कैसी है? आपकी सम। कैसी है दोस्तों? दो सम, सम के बाद फिर विषम। कैसी दोस्तों? विषम। जब विषम, यहाँ पर विषम आया, फिर सम, फिर विषम, अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों जीरो की जगह? सम। अब इस चीज़ से क्या निकल गया दोस्तों कि जो जीरो है वो आपकी सम संख्या है। तो आंसर बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होगी ये दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि बेल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।